दोस्तों क्या क्या होता है कि इस सृष्टि के अंदर कुछ लोग सेम टाइम पर दुखी होते हैं, कुछ लोग सेम टाइम पर खुश होते हैं, कुछ लोग सेम टाइम पर गरीबी के उस दलदल में फंसे रहते हैं और कुछ लोग सेम टाइम पर एक शानदार जीवन जीते हैं। कुछ लोग अपनी पारिवारिक जिंदगी से अपने वैवाहिक जीवन में दुखी होते हैं, कुछ लोग अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश होते हैं। अब इसके पीछे कुछ लोग ये भी मानते होंगे कि हो सकता है कि ये कर्मों का फल है। डेफिनेटली कर्मों का प्रभाव, हम कर्म बंधन से बंधे होते हैं, तो कर्मों का प्रभाव तो हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे बेहतरीन विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो ये कहता है, हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में जिन चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम जिस लाइन को आज यहाँ बार-बार रिपीट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये प्रकृति का एक सिद्धांत है, ये प्रकृति का एक नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब अगर साधारण शब्दों में हम बात करें, और मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा कि मैं इस विषय के ऊपर न्याय कर पाऊं अपने इस प्रेजेंटेशन के जरिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल साधारण मतलब क्या है कि हम अपनी जिन चीजों को हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम आकर्षित कर लें, आकर्षित कर सकें। और इसके पीछे के क्या चरण हैं, हम आज की इस प्रेजेंटेशन में उन चरणों पर भी बात करेंगे। फिर कुछ नियम्स पे भी बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये सिद्धांत है किन नियमों के अंतर्गत काम करता है और किस तरह से एक आम आदमी के या किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मनचाही सफलताओं, मनचाहे सपनों को या मनचाही कामयाबी को वो आकर्षित कर सकता है। चलिए जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ आकर्षित करते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छी और बुरी घटनाओं को के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अब आप ये कुछ लोग कहेंगे, यार सर आप क्या बात कर रहे हैं, बुरी घटनाओं को हम कैसे आकर्षित करते हैं? दोस्त, इस बात को समझने से पहले हम ये जान लें कि हमारा पूरा का पूरा जीवन निर्भर करता है हमारे विचारों पर, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी और विचार ही बनते हैं वस्तु। हमारा पूरा का पूरा जीवन इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह के विचार हमारे अंतर्मन में चलते हैं, रिपीट होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत विचारों के ऊपर निर्भर करता है कि आज हमने कई बार या आपने सबने हम सभी ने लोगों से सुनते हुए या कहते हुए भी सुना है कि पॉजिटिव विचार रखिए, पॉजिटिव विचार रखिए। हम जाने और अनजाने में इन सारी चीजों को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या हम परफेक्ट तरीके से उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर कर अपनी लाइफ में वो चीजें आकर्षित कर पा रहे हैं आज? ज्यादातर का जवाब होगा, नहीं ये सर इन बातों से कुछ नहीं होता है, ये फालतू की बातें हैं। राइट, मैं तो जैसा सोचता हूं मेरे साथ वैसा नहीं होता, सकारात्मक रूप में। लेकिन कभी आपने ये देखा कि हम जब जिन नेगेटिव बातों को या नेगेटिव विचारों को हम सोचते हैं वो जल्दी हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती हैं, जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। इनके पीछे क्या कारण है? जबकि हम कोई अच्छी चीज सोचते हैं तो वो जल्दी नहीं आती है, नेगेटिव चीज सोचते हैं तो वो जल्दी हमारे जीवन में आ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा का सारा खेल हमारे विचारों पर है। जिस तरह के विचार एक साइंस ये कहती है, साइंटिस्ट ये कहते हैं, एक आदमी के मन में एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। 60,000 से ज्यादा विचार, तो अभी आप कहेंगे कि सर हम अब हमें विचारों पर निगरानी रखनी होगी क्या? यस, डेफिनेटली। तो चलिए आज इसको हम थोड़ा-सा और डिटेल में जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत इस प्रकृति का सिद्धांत है और इस प्रकृति में सदियों से रहा है। जब हम इस दुनिया में थे या नहीं थे, तब भी ये सिद्धांत काम कर रहा है और कोई व्यक्ति इस बात को माने या ना माने, ये विचार हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। आकर्षण का नियम यह कहता है कि जिस चीज को आप सच्चे दिल से, मन से, पूरी चाहत के साथ,
तीव्र इच्छा से चाहते हैं। दुनिया की हर एक शक्ति आपको, आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है। आकर्षण का सिद्धांत उतना ही सच है माय डियर फ्रेंड्स, जितना न्यूटन का सिद्धांत है या गणित का कोई और भी सिद्धांत रहा है। हम उन्हीं चीजों से आकर्षित होते हैं जिनके प्रति हमारी सच्ची आस्था और हमारे दिल में उसके प्रति प्रेम होता है। आकर्षण का सिद्धांत एक और सिद्धांत पर से निर्भर करता है, जिसे हम कहते हैं प्रेम का सिद्धांत, प्यार का सिद्धांत, लगाव का सिद्धांत। हम जिन चीजों के प्रति लगाव रखते हैं, उन चीजों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के कुछ चरण हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आता है इन 3 चरणों में। पहला आता है आस्क, दूसरा बिलीव एंड तीसरा रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जब भी हम किसी भी चीज को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम ये कहता है कि हमें उसे प्रकृति से डिमांड करनी चाहिए, मांग रखनी चाहिए। मांगना सबसे पहला नियम है, चरण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मांगना। अपनी इच्छा को, मन की चाहत को, ब्रह्मांड यानी कि ये कायनात जिसे हम प्रभु, परमपिता, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, भगवान कुछ भी कहें, ये सब कुछ वो सृष्टि है। उस सृष्टि को अपनी इच्छा को, अपनी मन की चाहत को ऑर्डर देना, मांगना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। आपको बस ऑर्डर देना है। जिस तरह से हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में हम अपने खाने वेटर को बुलाते हैं और मेनू देखकर ऑर्डर दे देते हैं, बिना इस संदेह के, बिना चिंता के कि ये ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। क्या हमने कभी ऐसा किया कि हमने किसी वेटर को ऑर्डर दिया और मन में ये डाउट पैदा किया कि पता नहीं ये खाना लेके आएगा या नहीं लेके आएगा? नो माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहला नियम है, पहला कानून है, ऐसा कहें, वो है मांगना। हमें पूर्ण विश्वास के साथ इस सृष्टि से वो चीज जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य है, चाहे वो आपकी इनकम है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे आपका वो मनचाहा जीवन साथी क्यों ना हो, जिस भी चीज को हम आकर्षित करना चाहते हैं अपने जीवन में, हमें उसकी डिमांड करनी है ब्रह्मांड से, सृष्टि से। और वो जो डिमांड हम कर रहे हैं बिना संदेह और बिना शक के होनी चाहिए। पहला नियम ये कहता है। उसके साथ साथ पॉजिटिव इमोशंस भी होने चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस के साथ बिना संदेह के ब्रह्मांड से जब भी हम कोई मनचाही वस्तु को मांगते हैं तो आकर्षण का पहला नियम काम करना शुरू कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा नियम कहता है बिलीव, विश्वास करें। आप जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि वो आपको मिल चुका है वर्तमान समय में। अगर हम इन सारी चीजों को ऑन पैसिव के साथ रिलेट करके देखें, आज ऑन पैसिव में हम फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। ऑन पैसिव के साथ हम अपने भविष्य की क्या कल्पना कर पा रहे हैं? क्या हम ये मान पा रहे हैं कि हम प्राउड फाउंडर मेंबर हैं? और अगर हम ऑन पैसिव के साथ बहुत बेहतरीन जीवन को, लाइफस्टाइल को और चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं तो डेफिनेटली भविष्य में क्या मिलने वाला है उसको वर्तमान में हमें फील करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। यस, हम कर चुके हैं। जब हम फील करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इमोशंस के अंदर जाते हैं। केवल विचार करने से या केवल सोचने से ही सारी चीजें संभव नहीं होती हैं। विचारों के साथ जब हम अपने इमोशंस को अटैच करते हैं, क्या हमने कभी ये देखा कि जब हम एग्रेशन में होते हैं, गुस्से में होते हैं, जब हम कोई भी बात बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो घटनाएं बहुत जल्दी घटित हो जाती हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा उतना एग्रेशन, वो इमोशंस जुड़ता है जिसे बैड इमोशंस कहते हैं।
बैड और गुड दो तरह के इमोशंस होते हैं। जब हम खुश होते हैं, जब हम प्यार के भाव में होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, हम आभारी होते हैं, तो ये सारे हमें गुड इमोशंस देते हैं। और जो बैड इमोशंस होते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन होती है, या बुराई करते हैं, या नेगेटिव बातें करते हैं, दैट इज नेगेटिव इमोशंस या बैड इमोशंस कहते हैं। जब हम बिलीव करना चाहते हैं किसी चीज के लिए, किसी चीज को अपने जीवन में, तो उसके लिए हमें गुड इमोशंस के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम किसी चीज को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसे प्राप्त करने का एक मीठा एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। यस, मैंने उसे प्राप्त कर लिया है, मैं ऐसा हूं। आज हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बोलते भी हैं, क्या हम उसे फील कर पा रहे हैं, बिलीव कर पा रहे हैं कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं? अगर हम उस एहसास के साथ अगर आज ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन को फील करते हैं, तो डेफिनेटली ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद हमारे साथ क्या होना है, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, उस पोजीशन को हम बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। मनचाही चीज और सपने को प्राप्त करने में जैसी खुशी होती है, ठीक वैसी ही वर्तमान में उन चीजों को महसूस करना ही आकर्षण का दूसरा नियम है दोस्तों। और ये आता है विश्वास से। और इसे हम कहें खाली विश्वास नहीं, अटूट विश्वास। राइट। हमारे अंदर का जो प्रबल और अटूट विश्वास है, वो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने, हमारे लक्ष्य को हमारे करीब लाता है। क्योंकि ब्रह्मांड उसी चीज को रिटर्न करता है जो हम ब्रह्मांड को देते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों, न्यूटन का एक तीसरा थर्ड लॉ है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। हम ब्रह्मांड में जिस तरह के विचार और जिस तरह की फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, हम उसी तरह के विचारों और उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम सोचते हैं सकारात्मक और सकारात्मक विचारों के साथ, जब हम किसी अपने सपने को या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में विचार लाते हैं, और उन विचारों के साथ जब हम अपने इमोशंस को अटैच करते हैं, तब बनता है एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस। और माय डियर फ्रेंड, विजुअलाइजेशन प्रोसेस हमारे माइंड की सबसे बेहतरीन क्रिया है। आज आप देखते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे एक सवाल करता हूं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, आपको अपने मन में जवाब देना है, आप जहां पर हैं वहीं पर जवाब देना है। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं कि बताइए, ऐसे क्या होता है? ऐसे ज्यादातर और 90% लोगों का जवाब मुझे पता है। आप बोलेंगे ऐसे होता है सर अनार। राइट। आ से आप बोलेंगे आम। ऐसे अनार, आ से आम। क्यों? ऐसे अमरूद भी तो होता है, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन हम ऐ बोलते ही हमारे मुंह से क्या निकलता है? अनार। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से जब हमें उस अनार की तस्वीर अनार ए को समझाया गया, तो उसमें अनार की फोटो दिखाई गई, यानी कि हमें विजुअलाइज किया करवाया गया अनार। और हमारा जो माइंड है दोस्तों, वो केवल और केवल तस्वीरों की भाषा समझता है, वो शब्दों को नहीं समझता, वो तस्वीरों को देखता है। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम विजुअलाइजेशन के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है। हमारा माइंड विजुअलाइज करता है चीजों को। अगर मैं अभी भी आपसे किसी भी शब्द को बोलूंगा, तो वो शब्द आपके दिमाग में तस्वीर बनाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात के ऊपर पूर्णतः निर्भर करता है कि आप जब भी किसी भी चीज को जितना बेहतर विजुअलाइज करते हैं, उतना ही जल्दी आप उस लक्ष्य को, उस अपने सपने को, उस वस्तु को, उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। राइट। तीसरा चरण आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, रिसीव करना। रिसीव करने का मतलब है अपने आप को खोलना।
ओपन करना उस उन सारी चीजों के लिए और एक्शन लेना, टेक एक्शन। जिस चीज को हमने शिद्दत से मांगा था और जिसकी कल्पना हमने की थी, ये फील करना ये कि हमें वो प्राप्त हो चुकी है, वो हमारे हाथों में है। हमारा काम सिर्फ मांगना, उस पर विश्वास करना ही है। बाकी प्रकृति का काम है, वो कब देगी, कैसे देगी, इन सारी चीजों पर सोचना प्रकृति के का काम है। वो कैसे होगा इस पर सोचना हमारा काम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप सिर्फ विचार कीजिए और खुशनुमा महसूस कीजिए, अपने आप को हैप्पी महसूस कीजिए गुड इमोशंस के साथ। जब आप अपने विचारों को शक्ति देते हैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस के जरिए, और फिर आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन में उन सभी वस्तु, उन सभी चीजों, उस व्यक्ति, जो कुछ भी आप चाहते हैं, उन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आकर्षण के नियम का हम सही मायने में अपनी लाइफ में प्रयोग कैसे करें, उसके लिए दो चीजें यहां डेफिनेटली बताने जरूरी हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहली चीज है विजुअलाइजेशन बोर्ड। जिन चीजों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनको हम एक विजुअलाइजेशन बोर्ड के जरिए अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है पॉजिटिव अफर्मेशंस। दोस्तों, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो यहाँ पर हमारे अवचेतन मस्तिष्क की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं, वो चीजों को मैनिफेस्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है रिपीटेशन से। जिन चीजों को हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और इसके जाने का जो बेहतरीन समय होता है वो होता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। हमारे माइंड की 4 अवस्थाएं होती है और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 7 से लेकर 14 के बीच में होती है। वो एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर हम ना तो सो रहे होते हैं और ना पूर्ण रूप से जाग रहे होते हैं। दिन में हम 2 बार ऑटोमेशन के आधार पर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं। एक तो उस समय जब हम बेड पर सोने जाते हैं और सोने से पहले की जो स्थिति होती है वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। दूसरी जब हम उठते हैं, तुरंत उठने के बाद के कुछ चंद मिनट या 1 या 2 मिनट की जो स्थिति होती है, जैसे हम अपनी हरियाणवी भाषा में अगर हम यहाँ कहते हैं गंगेड़ाहा, तो वो जो स्थिति होती है वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। उस स्थिति के अंदर हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक स्तर पर होता है और उस दौरान हम जिन चीजों को विजुलाइज करते हैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से, वो तस्वीरें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होती हैं। और जितना रिपीट करेंगे, जितना बार 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 हम उन विचारों के जरिए, विजुअलाइजेशन के जरिए उन तस्वीरों को सबकॉन्शियस माइंड के पास सेंड करते हैं, भेजते हैं, और वो चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। विजुअलाइजेशन प्रोसेस को जब हम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जब भी हम किसी भी ड्रीम्स को, अपने जीवन को, किसी व्यक्ति को या अपने स्वास्थ्य को, आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों के ऊपर चलकर। जिस तरह से साइंस ये कहती है हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल मिलता है तो पानी बनता है। अब ये सिद्धांत पृथ्वी, इस पूरी दुनिया में हर एक जगह काम करता है। अब इसको कोई कहेगा नहीं, हम तो इंडिया में हमारा अलग सिद्धांत है पानी बनाने का, जापान में अलग है, यूएसए में अलग है। नो माय डियर फ्रेंड्स, विज्ञान के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये नियम है ये सभी के लिए समान रूप से काम करता है, लेकिन हमें उसके नियम को फॉलो जरूर करना पड़ता है। जब हम विजुलाइज करते हैं किसी भी अपने लक्ष्य को, टारगेट को, ड्रीम को या किसी व्यक्ति को, उसके साथ साथ हमारी फीलिंग्स अटैच होना बहुत जरूरी है। फीलिंग्स इन द सेंस कि आपको ये एहसास
करना जरूरी है कि हम उसको प्राप्त कर चुके हैं, वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, हम पा चुके हैं। जनरली बहुत सारे लोगों को आपने कुछ भी एक डायरी में अपने ड्रीम्स या टारगेट लिखते हुए देखा होगा, तो वो फ्यूचर टेंस में लिखते हैं कि मुझे गाड़ी, मान लीजिए किसी का ड्रीम है गाड़ी का लेना, मैं गाड़ी लूंगा, दैट इज फ्यूचर टेंस। तो वो फ्यूचर टेंस में ही चला जाता है। जब भी हम अपने लक्ष्यों को या किसी भी चीज को जब हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसको डेयरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसका नियम है कि हमें उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो एक एहसास क्रिएट करता है कि आज आपके पास वो है। उस तरह की फीलिंग के साथ जब हम विजुलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को हम फॉलो करते हैं और अपने जीवन में उन सारी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। और जब हम साइंस ये कहती है कि जब विजुलाइज करते हैं हम कोई भी चीज, तो हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब हम चीजों को विजुलाइज करते हैं तो वो सर्चिंग मोड पर आ जाता है, उसकी वो फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में छोड़ता है। मान लीजिए आपने कभी एक बार ऐसा देखा होगा कि आप कभी भी कोई भी नई चीज को लेकर आते हैं, मान लीजिए आप नई गाड़ी लेकर आए हैं, या जिस भी कलर की गाड़ी लेकर आए हैं, या जो भी मॉडल आप लेकर आए हैं, उसके अंदर आप जब बैठते हैं, फर्स्ट टाइम आप रोड पर चलते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी जैसी बहुत सारी गाड़ियां सड़क पर नजर आती हैं। ये हमारा जो ये ऐसा संभव कैसे हो पाता है? ये जो सिस्टम काम करता है हमारे ब्रेन का, जिसे कहते हैं RAS, राइट। और उसी तरह से इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी भी लक्ष्य को, ड्रीम को, या अपनी लाइफ को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए। अपने विचारों के साथ साथ, अपने सकारात्मक विचारों के साथ साथ विजुअलाइजेशन टेक्निक के को इंप्लीमेंट कीजिए, और रियल फीलिंग्स के साथ, यस मैं उसे प्राप्त कर चुका हूं। और इस तरह से जब भी हम आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी और बुरी दोनों तरह के घटनाओं को आकर्षित करता है। ये नहीं देखता कि आप नकारात्मक बात सोच रहे हैं या सकारात्मक सोच रहे हैं। जो विचार आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको आप अट्रैक्ट करते हैं। अभी इसी घटना से मुझे मेरी एक घटना को याद आती है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करती है। मैं आज जब इस विषय पर थोड़ा सा होमवर्क कर रहा था, तो मेरी घटना याद आ गई कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इसका कारण क्या था? 1 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ दोस्तों। और उस दिन जब अभी हम जो बात कर रहे थे कि जिस तरह के विचारों को आप जितने एग्रेशन के साथ सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं हमारी लाइफ में। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 1 तारीख को जो मेरे एक्सीडेंट की घटना से 15 मिनट 20 मिनट पहले की घटना ये होती है। मैं और मेरे मित्र जा रहे होते हैं, और वो अंधेरा होता है, तो मेरे मुंह से शब्द ये अचानक निकलते हैं कि यार भाई अंधेरा ज्यादा हो रहा है, यहाँ चलना ठीक नहीं है, कोई टक्कर मार देगा, एक्सीडेंट हो सकता है, टक्कर मार देगा। मैं बार बार ये शब्द बोल रहा, और उसके 20 मिनट के बाद घटना घटित हो जाती है। आज मैं जब ये विचार पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे दोबारा से रिवाइंड कर रहा था सारी चीजों को, तो मुझे लगा, इसलिए हम ये सोचते हैं दोस्त कि हमें ये बार बार बोलते हैं कि हमेशा अपने जीवन में हमें सकारात्मक शब्दों का और सकारात्मक बातों का इस्तेमाल करना चाहिए। सकारात्मक विचारों के जरिए हम अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट के जरिए जो चाहते हैं अपने जीवन में, हम वो प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करो या नहीं करो, चाहे आप इसे समझो चाहे नहीं समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स। एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं बॉब प्रैक्टर, उन्होंने ये बात बोली, अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप ये सोच लें कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही है। इट मीन्स के माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी भी अवस्था में गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमें यह सोचना होता है कि हमें हमारी जीवन में चाहिए क्या। थिंक ओनली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ।
हमेशा हमें अपने जीवन में उन्हीं बातों को सोचना चाहिए, उन्हीं विचारों पर काम करना चाहिए जिनको हम अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन 90% जो लोगों का थॉट प्रोसेस है वो ये इस तरह से होता है जिनको वो चाहते नहीं। हम सुबह उठते हैं कि हम हमें कहीं जाना है, जॉब पर जाना है या कहीं भी जाना है, तो हम मान लीजिए बाय चांस लेट हो रहे हैं, तो कहीं उठने में लेट हो गए या नहाने में लेट हो गए या खाने में लेट हो गए, तो हमारे दिमाग में विचार चलेगा, यार आज तो लेट नहीं हो जाऊंगा, कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं लेट ना हो जाऊं। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम लेट तो नहीं होना चाहते, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं। ये बड़ा गंभीरता के साथ सोचने और समझने की जरूरत है कि हमें इसकी जगह हम ये बोलते हैं कि आज मैं टाइम पे पहुंचूंगा, आज मैं समय पर पहुंचूंगा, मैं समय पर पहुंचूंगा। लेट नहीं होना, आप लेट नहीं होना चाहते, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं लेट नहीं हो जाऊं। अहम और प्रकृति का ये नियम उसी चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, थिंक ओनली व्हाट यू वांट। अब अगर हम इसको ऑन पैसिव के साथ रिलेट करके देखें, आज ऑन पैसिव में सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं, सभी सोच बना रहे हैं, लेकिन हमारे उन्हीं में हमारे बीच में से कुछ साथी ऐसे हैं जो नकारात्मक थॉट प्रोसेस में भी हैं। ये ऐसा नहीं हुआ, उस तारीख को बोला था, वैसा नहीं हुआ, एप्पल नहीं आए, ये नहीं हुआ, कुछ हो नहीं रहा, कुछ वो बोल नहीं रहे, कोई बता नहीं रहा, ये तो 4 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं। यानी कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, और वो जितने एग्रेशन के साथ इस प्रोसेस को कर रहे हैं वो उतना ही ज्यादा नेगेटिविटी के अंदर घुस रहे हैं। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, हम जिस तरह के एहसास के अंदर होते हैं, जिस तरह के विचारों के अंदर होते हैं, हम भविष्य में उसी तरह के एहसास और उसी तरह के विचारों को आकर्षित करने का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। आज हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्राउड फाउंडर्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं, अपने भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, सकारात्मक कल्पना कर रहे हैं। और जब वो सकारात्मक कल्पना कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आज अपने वर्तमान को भी बेहतर बना रहे हैं। जैसा कि एस सर की अगर हम बात करें, एस सर ने ऑन पैसिव जैसे सिस्टम को बनाया, तो क्या आप ये समझते हैं कि उन्हें सिस्टम पर, टेक्नोलॉजी पर, इन सारी चीजों पर पहले विश्वास रहा होगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, उनका सबसे पहला बिलीफ सिस्टम खुद के साथ रहा होगा। आज वो जो करना चाह रहे थे उनको खुद पर विश्वास होगा। चीजें कब काम करती हैं? जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तब वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारे उस विश्वास के साथ जुड़कर वो काम करना शुरू कर देती है। चलिए हम कुछ जरूरी बातों पर बात करते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ध्यान रखने की है। कि जब भी हम कोई डिमांड करते हैं या कोई इच्छा रखते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई ड्रीम बनाते हैं, तो उस पर संदेह ना करें। बिना डाउट के अपने ऊपर विश्वास कर अपने उस ड्रीम लक्ष्य के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, संदेह पैदा ना करें आप। और दूसरा पॉइंट आता है कि आप जो चाहते हैं ना उसको स्पष्ट रूप से लिख लेंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा तथास्तु के रूप में रहता है। आप जिन चीजों को लिख देते हैं तो 50% काम उसका आप कंप्लीट कर चुके होते हैं, और ऊपर वाला कहता है तथास्तु। जो भी हम ड्रीम बनाना चाहते हैं या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको विजुअलाइजेशन बोर्ड पर आप क्रिस्टल क्लियर लिखकर उन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्स को महसूस करते रहें और अपने टारगेट की दिशा में एक्शन लेते रहें। अब जब जस्सी पाजी ने ऑन पैसिव को शुरू किया होगा, जब भी 2018 या 19 में, आई थिंक 19 में जसी पाजी ने इस बिजनेस को शुरू किया, इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, टारगेट बनाया, लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बेहतरीन मिशन को पहुंचाने का, और उन्होंने इस अपने लक्ष्य के प्रति एक्शन लिया। अगर मान लीजिए जसी पाजी एक्शन ही ना लेते तो शायद आप और हम यहाँ आज बैठे भी ना होते। इन्होंने एक्शन लिया। तो हम जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज एक निकल कर आती है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है,
फोकस रखना है, क्योंकि जब हम फोकस जिन चीजों पर होते हैं, हमारे ब्रेन का RAS सिस्टम जिन चीजों पर हम फोकस करते हैं उन्हीं चीजों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। रिलीज कर दें अपने दिमाग से, रिलीज करें अपने डाउट्स को, रिलीज करें नेगेटिविटी को, जितनी भी नकारात्मक भाव पैदा हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि नेगेटिविटी से सिर्फ और सिर्फ बुरी स्थिति पैदा करने या नुकसान करने के अलावा और कुछ भी हम अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और एक साइंस ने ये भी प्रूव कर दिया है कि एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो हर चीज के अंदर कमियां ढूंढता है। अभी एक प्रेजेंटेशन कहीं चल रही थी, उसमें एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था, ये प्रो टूल ऐसे आ रहे हैं, फलाना ऐसा आ रहा है, ये 2G 3G की स्पीड से चल रहे हैं। यानी कि उस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उन बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हर चीज के अंदर नेगेटिविटी को देखना, नकारात्मक चीजों को ढूंढना। और जो नकारात्मक थॉट वाले व्यक्ति होते हैं वो पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्तियों से 8.5 साल कम जिंदा रहते हैं। ये विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया है। तो अगर हम लंबी और बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा थॉट प्रोसेस सकारात्मक होना चाहिए, हमारा बिलीफ सिस्टम सकारात्मक होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतर चीज है पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, इसको ऑटो सजेशन टेक्निक, जिसकी हमने लास्ट मीटिंग में भी बात की थी, ऑटो सजेशन टेक्निक से रिलेटेड ही होती हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। और पॉजिटिव अफर्मेशंस एक सकारात्मक संदेश होते हैं जिसके जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम देते हैं। और उन सकारात्मक संदेशों के जरिए, रिपीटेशंस के जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी विषय के बारे में हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो चाहता है स्वस्थ होना, लेकिन वो करता क्या है, वो 10 लोगों को बात करता है, या 10 लोग उसके पास बात करने आते हैं तो वो बीमारी की बात करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था पिछले दिनों, है ना? क्या हो गया, बार-बार वही बातें रिपीट होने, मैं इतना मतलब परेशान हो गया था। मतलब हजारों सैकड़ों लोगों को वही बातें रिपीट रिपीट करना, और वही बातें फिर उसी नकारात्मक स्थिति आगे पैदा होती चली जा रही थी। स्वास्थ्य उतना इम्प्रूव नहीं कर रहा था। फिर थॉट प्रोसेस चेंज किया, मैंने लोगों से इस विषय पर बात करना बंद कर दिया, और मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, सभी लोगों को मैंने ये बोलना शुरू कर दिया, और डेफिनेटली परिस्थिति भी बदलनी शुरू हो गई। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में स्वास्थ्य को बेहतर, अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ये सुबह उठते ही लगातार बार-बार दिन में जितनी बार भी लगातार बोलना शुरू कीजिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं हर काम को बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं। यानी कि इसे कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक संदेश, जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के पास, माय डियर फ्रेंड्स, वो पावर है, वो शक्ति है, हमारे पूरी लाइफ में, मतलब पूरी जितनी भी चीजें हम करते हैं ना, उनकी 90% जो पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर है, पास है। वो जो चीज एक बार जिस भी चीज को मान लेता है ना, वो आपके जीवन में साक्षात्कार कर देता है। एक यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल और एक याद आता है। एक बार कैलिफोर्निया रिसर्च सेंटर के अंदर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड है, एक कैलिफोर्निया रिसर्च सेंटर के अंदर एक बार रिसर्च की गई, और माइंड के ऊपर रिसर्च चल रही थी। तो वहां पर दो व्यक्तियों को लाया गया जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी, कैदी थे वो। उनको दोनों को अलग अलग कमरों में रखा, और अंधेरा था पूरा कमरे में, दोनों कमरे में बिल्कुल डार्कनेस थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। और उस एक के पहले कमरे में नाइट विजन का कैमरा लगाया गया, 1 नंबर कैदी के कमरे में, और दूसरे वाले कैदी के कमरे में एक LED लगाया गया जो कि कैमरे से कनेक्टेड था, मोशन वाला कैमरा था। अब दूसरे वाला व्यक्ति जो पहले वाले को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति को स्क्रीन में वो नाइट विजन वाला कैमरा जो दिखा रहा था वो एग्जैक्टली उसे दिखाई दे रहा था। अब उसका फोकस भी था, यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, फोकस, उसका फोकस कहाँ था, क्योंकि टीवी टीवी चल रहा था तो पूरा का पूरा फोकस वहीं पर था। पहले वाले कैदी के कमरे में वैज्ञानिक एक सांप छोड़ देते हैं, स्नेक। अब जिधर जिधर स्नेक घूम रहा है, जैसे जैसे घूम रहा है, वो मोशन कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, दूसरे वाले टीवी वाले व्यक्ति को दिखा रहा है। अब उसके मन में डर पैदा हो रहा है।
उसके मन में भाव क्या पैदा हो रहे हैं, क्या विचार जागृत हो रहे होंगे कि यार ये तो सांप सांप छोड़ दिया, कल आज उसकी बारी है, कल तेरी बारी होगी, तू भी सांप से मरेगा। यानी कि उसके विचार चल रहे थे उसी तरीके के नकारात्मक भाव के साथ। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो सांप उस व्यक्ति को काट लेता है, पहले वाले कैदी को। दूसरे वाले ने देख लिया, उसके माइंड ने क्या विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि दूसरे दिन या जब भी नेक्स्ट टाइम तेरा है, तुझे भी ऐसे सांप काटेगा, तू भी ऐसे ही मरेगा जैसे पहला मरा है। यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके बार बार विचारों की रिपीटेशन से ये स्वीकार कर लिया कि और मजबूती से क्यों इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो साथ के साथ विजुलाइज भी हो रहा था। अभी हम जो बात कर रहे थे, जब हम विचारों की बात करते हैं, केवल विचारों से बात नहीं बनती है कि हम सकारात्मक सोच बना लें। सकारात्मक सोच के साथ विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन के साथ फीलिंग्स, इमोशंस को जोड़ना, तब जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। इसी तरीके से उसने जोड़ा, और दूसरे दिन क्या होता है, उस दूसरे वाले व्यक्ति के कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर कर एक चूहा, माउस छोड़ दिया जाता है। अब बड़ा सा चूहा छोड़ देंगे तो वो जिधर भी चलेगा सरसराहट होगी। कम रूम में तो चूहा चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था? स्नेक, सांप, क्योंकि उसने वही विजुलाइज किया था। जैसे उस चूहे ने उसके पैर पे काटा, और देखा जाता है कि वो व्यक्ति भी मर गया। अब ये ऐसी कहानी आपने कई बार सुनी भी होगी, कई तरह की कहावतें भी हमारी पुराने दंत कथाओं में आती है। लेकिन सांप चूहे के काटने से मर गया, ऐसा कैसे संभव है? तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, और जब दोनों बॉडियों का पोस्टमार्टम किया गया तो चमत्कार क्या होता है कि जो जहर पहले वाले कैदी के शरीर में पाया गया, वही जहर सेम दूसरे वाले कैदी के शरीर में पाया गया। अब ये कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसको तो चूहे ने काटा था। तो दोस्तों, यहां से जब निष्कर्ष जो निकाला गया, वो ये निकाला गया कि हमारा किसी भी व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर वो एक बार किसी भी बात को मान ले, विश्वास कर ले, तो उसे उस व्यक्ति के जीवन में उसे साक्षात्कार और प्रैक्टिकल क्रिएट कर देता है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई कुछ भी चीज हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, या वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम जो चीजें हम देखते हैं, हम उसे मानते हैं। पहले हम देखते हैं, फिर मानते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेटाफिजिकल वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो ब्रेन की इंडस्ट्री है, ये ब्रेन का साम्राज्य, ब्रेन का ये क्या कहते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम है, इसे मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहता है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में पहले आप जिसे मानते हैं, उसे आप देखते हैं। तो पहले मानना जरूरी है। मानिए कि आप प्राउड फाउंडर हैं, मानिए कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, मानिए कि ऑन पैसिव पूरे विश्व की सबसे महानतम कंपनी है, मानिए कि ऑन पैसिव आ रही है, मानिए कि हमारे टूल्स बेहतरीन हैं, मानिए कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मानिए कि हम समाज में एक बदलाव की दिशा में काम करना चाहते हैं, मानिए कि हम मानवता के लिए काम करना चाहते हैं। अगर हम पहले मानेंगे, तब हम उसको जानेंगे और देख पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम डेफिनेटली हर एक उस व्यक्ति के लिए काम करता है, लेकिन जर्नल लाइफ में हम इस नियम का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन नकारात्मक चीजों और नकारात्मक भाव के लिए। आपने देखा होगा, जब भी हम एक बच्चा कहीं भाग रहा होता है, तो या तो माँ या पिताजी या दादा या दादी को, अरे ऐसा मत कर गिर जाएगा, अरे वहां मत चढ़ गिर जाएगा, ये मत कर चोट लग जाएगी। ज्यादातर हम बातें क्या करते हैं पूरी जिंदगी में, पूरे दिन? नकारात्मक बात, नकारात्मक भाव के साथ, और जितने ज्यादा एग्रेशन के साथ हम करते हैं, और फिर वैसा हो जाता है। फिर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग ये भी तो कहते हुए सुनाई देते हैं ना, देखा मैंने कहा था ना, ऐसा ही हुआ।
जब हम नकारात्मक बातों के प्रति इतने ज्यादा सचेत और इतने ज्यादा जागरूक हैं, तो क्या यही बात सकारात्मक थॉट के साथ नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, सोचे वो जो हम चाहते हैं, लेकिन हम सोचते वो हैं जो हम नहीं चाहते। हम बीमार होना नहीं चाहते, है ना? कौन चाहता है बीमार होना? जरा सोचिए। लेकिन हम ज्यादातर बात क्या करते हैं, यार आज तो मेरी तबीयत खराब है, आज तो मुझे यार बुखार सा लग रहा है, आज तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज तो मेरा पेट खराब हो रहा है, आज तो मुझे ये हो रहा है, हम आज तो मुझे वे हो रहा है। हम चाहते नहीं ना ऐसा होना, लेकिन हम बात क्या करते हैं, वही बात करते हैं, और फिर हम उन्हीं चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, आज से अपनी लाइफ में थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, क्योंकि विचार ही बनते हैं वस्तु और विचार ही बनाते हैं जिंदगी। सकारात्मक विचारों के पैटर्न को हमें समझने की जरूरत है। इसके छोटे छोटे प्रयोग आप कर सकते हैं, जरा करके देखिएगा। आपको अपनी जिंदगी में कहीं जा रहे हैं, मान लो कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ भी छोटी छोटी चीज, मैंने एक दिन मतलब मैं इस पे जब मैंने मैंने प्रैक्टिकली इसका मैंने कोर्स किया हुआ है माइंड पावर का 2007 में 8 में, और अभी मैं अपने बेटे को ये करवा रहा हूँ। तो जब मैंने ये कोर्स को किया और प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, तो मैंने बहुत सारी चीजों को प्राप्त किया, मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। और छोटी छोटी चीजों से, मान लीजिए मैं कहीं रोड पे जा रहा हूँ और मुझे पता आगे फाटक बंद है, और जनरली एक सड़क ऐसी थी जिसके ऊपर लंबा फाटक बंद होता था, तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं अपने मन में ये विचार चला हूँ, आज फाटक नहीं बंद नहीं मिलेगा, आज फाटक खुला होगा, आज फाटक खुला होगा, आज फाटक खुला होगा। तो जनरली जितनी बार हमने ऐसा किया, 10 में से 6-7 बार ऐसा हुआ कि मुझे वो फाटक खुला हुआ मिला। छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में आप इस तरह के थॉट प्रोसेस से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सुबह उठते ही धन्यवादी होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम एक पॉजिटिव एहसास के अंदर आते हैं। ग्रेटफुल होना और बेहतर पाने का एक सबसे आसान तरीका है। जो चीज आज आपके पास नहीं है, अगर आप उसके लिए पहले से ही थैंकफुल हो जाएं, तो विश्वास मानिए वो चीज आपकी जिंदगी के अंदर बहुत तेजी से आने वाली है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर गए, राइट? और वो उनकी मिसेज ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज चाय बनाई, जो भी खाने पीने का ब्रेकफास्ट बनाया, और आप चाहे चाय पीते हैं तो चाय ठीक ठाक नहीं थी, आपको पसंद नहीं आती है, और आप पीते हैं, बुरा सा मुंह बनाते हैं और रख देते हैं। आपके एक्सप्रेशंस को सामने वाला नोट करता है, लेकिन जैसे ही आप थैंक्स करते हैं या उसकी तारीफ कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डैम श्योर आपको उससे बेहतर पोजीशन और बेहतर स्थिति मिलने वाली है। और अगर अगर सेम टाइम आप उस यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देते, तो डेफिनेटली वो ये कहते ना, ये आदमी आएगा ना, अगली बार इससे भी बुंडी चाय बनाऊंगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जस्ट जोक था, लेकिन कहने का मतलब ये था दोस्तों कि हम जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं आज हमारे पास नहीं है, अगर हम ग्रेटफुल होते हैं उन चीजों के लिए भी, तो हम उन चीजों को और तेजी से अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्रेटफुल होना, आभारी होना, कृतज्ञ होना अपने जीवन में और बेहतर पाने का सबसे आसान और सबसे बेहतर रास्ता है। तो सुबह उठते ही आप आभार व्यक्त कीजिए। आप हम ऑन पैसिव का आभार व्यक्त करते हैं, एस सर का आभार व्यक्त करते हैं, हम अपने ब्लेसर्स का आभार व्यक्त करते हैं, हम अपने सभी सीनियर्स का, जिन्होंने हमारे को एक एक चीज यहाँ तक सिखाई है, यहाँ तक हम आए हैं, हम उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम आभार व्यक्त करेंगे तो अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त करके हमें इतना बेहतर जीवन दिया और ओन पैसिव मिला है। आज ओन पैसिव की वजह से जो विचारों के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं और जो विचारों की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जा रही है, डेफिनेटली वो पूरे लोगों के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में प्रोस्पेरिटी और समृद्धता को अट्रैक्ट करने वाली है।
आज हमें अपनी कल्पनाओं को बड़ा कर लेना चाहिए। बिकॉज इस जीवन में आज जो चीजें भी हम धरातल पर उपस्थित देख पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी की कल्पनाओं में थी। बहुत सारे लोग या कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के कह लीजिए, या कोई भी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ज्यादा कल्पना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो समझते नहीं है बिना कल्पना के इस जीवन में एक भी चीज बनी ही नहीं है। ताजमहल आज हम जिसे देख पा रहे हैं, वो कभी शाहजहां के माइंड में, शाहजहां के दिमाग में उसकी पिक्चराइजेशन थी, उसका विजुअलाइजेशन था। आज हम जिन भी चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो किसी ना किसी वैज्ञानिक की कल्पनाओं में ही तो थी, जिसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया, और आज हम उन सारी चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आज हम ओन पैसिव को बनते हुए देख पा रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो बिना कल्पना के हो गया? वो एज सर के विजुअलाइजेशन में है। एक एक चीज थी जिसे आज हम धरातल पर प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमेशा काम करता है। ये कहता है, सकारात्मक सोच रखिए, बेहतर सोच रखिए, और उस अपने सोच के साथ अपने विजुअलाइजेशन टेक्निक को अटैच कीजिए, और विजुअलाइजेशन करते हुए समय प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट अवस्था के अंदर अपने इमोशंस को अटैच कीजिए। और अगर हम इन नियमों को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें हमारे जीवन में वो सब कुछ दे सकता है जिसे हम चाहते हैं। लेकिन बोलना वही है जिसे हम चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन डेफिनेटली हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, अपने शब्दों को, और आप सभी को शुभकामनाएं देंगे। और डेफिनेटली अब हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की आवश्यकता है, बिकॉज दोस्तों हम ऑन पैसिवियंस हैं। हम ऑन पैसिवियंस हैं, तो हम अपने भविष्य की कल्पना कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? और जो लोग नहीं कर पा रहे, वो भी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्रैक्टिकली ना तो सिस्टम को समझ पा रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं, और इसका कारण है कि वो यहाँ पर इमोशनली अटैच ही नहीं है। वो प्रैक्टिकली ब्रेन्स को देख रहे हैं, यार मैंने इतना पैसा लगाया था, इतने दिन हो गए, कुछ आया नहीं, इतना तो आना चाहिए था, एक टूल तो दे दो कम से कम, उसमें से कुछ निकल आए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो इमोशंस के साथ, इससे बिजनेस ऑफ इमोशंस, यहाँ इमोशंस जुड़े हुए हैं, एज सर के यहाँ इमोशंस जुड़े हुए हैं पूरी मानवता के लिए। तो इमोशंस के साथ जो लोग ऑन पैसिव के साथ आज अटैच हैं, जो अटैच हैं वो रेगुलर वेबिनार अटेंड करते हैं, जो रेगुलर वेबिनार अटेंड करते हैं वो प्रैक्टिकली और पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को इमेजिन कर पा रहे हैं ऑन पैसिव के साथ। दैट इज ए बिग डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। कल्पना कीजिए अपने जीवन को कि आपके 5 साल बाद का जीवन किस स्तर पर जाने वाला है। कल्पना कीजिए अपने आने वाले जीवन को, आपके बच्चों के भविष्य को। कल्पना कीजिए अपने परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी को। कल्पना कीजिए कि अपने सपनों को पूरा होते हुए जिंदगी को। कल्पना कीजिए कि आपके बच्चे, आप जिस ख्वाहिशों को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो आने वाले समय में आप चुटकी बजाते हुए पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल के साथ प्राउड फाउंडर की भूमिका में आज हैं। तो अपने विचारों को सकारात्मक फोर्स के साथ विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने वर्तमान को भी बेहतर बनाते हैं, और डेफिनेटली फ्यूचर तो बनने ही वाला है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने ये कहा है, आज हम जो हैं वो आज की वजह से नहीं है, वो हम अपने अतीत के विचारों और अपने कर्मों के प्रभाव की वजह से हैं। यानी कि आज जो हम हैं वो थे, आज जो हम हैं वो थे अपने सोच, अपने विचारों और अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन भविष्य में हम क्या होंगे, वो निर्भर करता है कि आज हम क्या सोच रहे हैं।
तो आज के हमारे विचार, आज की हमारी सोच हमारे भविष्य को निर्माण करती है। और अगर आप ओन पैसिव के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपने भविष्य का सुनहरा निर्माण करना चाहते हैं तो आज के अपने थॉट प्रोसेस को डेफिनेटली आपको सकारात्मक बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाना चाहते तो नकारात्मक भाव में रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन आप फाउंडर मेंबर होने के बाद भी नकारात्मक भाव में रहते हैं तो आपकी आने वाले अपने वर्तमान को तो खराब कर ही रहे हैं, अपने भविष्य को भी हम ढुलमुल ही प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो लोग आज सकारात्मक भाव के साथ आगे चल रहे हैं तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इट ऑलवेज वर्क्स, मानो या ना मानो। तो थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, खुश रहिए, क्योंकि खुशी का दूसरा नाम ओन पैसिव होने जा रहा है। तो हमेशा खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो गुड इमोशंस के अंदर होते हैं, जब अच्छे एहसास होते हैं तो आपको सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखाई देने लग जाती है। और जब सारी चीजें अच्छी दिखाई देंगी, अच्छे विचार बनेंगे तो भविष्य में और अच्छी चीजों को आप आकर्षित करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो ऑलवेज बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव, विजुलाइज योर फ्यूचर विद इमोशंस। तो आज के इस सेशन को मैं यही कंक्लूड करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं आप सभी का, आदरणीय प्राउड फाउंडर्स और ब्रांड एम्बेसडर्स और आदरणीय सभी सीनियर्स का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी रहूंगा कि मुझे आपने आज ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की। तो थैंक यू वेरी मच।